हेलो एवरीवन, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज से बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके साथ एक न्यू सीरीज़ जिसमें हम स्टार्ट करेंगे जीके का स्टैटिक पोर्शन, जिसमें इंक्लूड होगा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, विज्ञान और तकनीक यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साथ ही में मिसलेनियस पोर्शन यानी कि जो किसी भी कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं होता उन सभी पोर्शन को हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये इसका पार्ट फर्स्ट है जिसमें ये सभी चीज़ों को हम इंक्लूड करेंगे, जो पूरा का पूरा आपका जीके का पोर्शन होगा। साथ ही में मैं आपको बता दूं, जो ऑनलाइन स्टडी पॉइंट है ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन है। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको वो सभी चीज़ें प्रोवाइड होंगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको जितनी भी वीडियोस होंगी उनका आपको फ्री पीडीएफ, साथ ही में आपको करंट अफेयर, उसका क्विज, ऑडियो रिवीजन और फ्री क्विजेस यहाँ पे अवेलेबल होंगे। साथ ही में मॉक टेस्ट वगैरह काफ़ी चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हो। तो जल्दी से जाइए ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को, हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पे जाके उसको ज्वाइन कीजिए, और साथ ही में जो यूट्यूब चैनल है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपके सामने तुरंत आ जाए और आप उन सभी वीडियो को एक्सेस कर पाएँ। इसके अलावा वन मोर इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि जो जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक का करंट अफेयर है, जिसमें आपको 700 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस और साथ ही में 400 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे, वो भी आपके लिए अवेलेबल है, जो आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, लाइक रेलवे का ग्रुप डी है, एसएससी है, उन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लास्टली जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में एक ट्रेंड बना है कि रिसेंट की करंट अफेयर्स को ना पूछ के वो लास्ट 1 से 1.5 ईयर पहले की करंट अफेयर्स को पूछता है। तो उसी पर्सपेक्टिव से 2021 के करंट अफेयर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसी लिए हमने आपके लिए बनाया है 2021 की करंट अफेयर, जिसमें हम आपको वन लाइनर क्वेश्चंस और साथ ही में एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस को प्रोवाइड करेंगे। फिर यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए आती है फॉर द स्टूडेंट ऑफ एसएससी, यानी कि जो एसएससी के स्टूडेंट है, जो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एंड जितने भी एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उन सभी एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हैं। तो आपके लिए हम लेके आए हैं 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक, यानी कि इसमें आपको 4000 स्मार्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि कुछ ऐसे प्रश्न जो सिलेक्टेड होंगे जो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एसएससी में 4 सेगमेंट बेसिकली पूछे जाते हैं, दैट इज़ द जीके, रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश, राइट। तो उसमें जो जीके का पोर्शन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे काफ़ी उसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए टेक्स्ट बुक जो है वो आपके लिए लेके आया है एसएससी का एक स्मार्ट क्वेश्चन बैंक, जिसमें आपको इन टोटल 4000 क्वेश्चंस को हम प्रोवाइड करेंगे। और इसके कुछ की फीचर्स हैं। की फीचर्स इसके ये हैं कि यहाँ पे आपको एक जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है टाइम टू आंसर, यानी कि कोई क्वेश्चन है उसको आपको कितना टाइम देना है, कितने टाइम ड्यूरेशन में आपको उसको सॉल्व करना है, ये भी हम आपको इसमें बताएंगे। साथ ही में इसमें आप एनालाइज कर सकते हो अपने आंसर्स को, यानी कि जो आप आंसर्स दोगे या फिर जो आंसर आपको नहीं आता उस आंसर्स में मतलब उसका जो भी एनालाइज होगा, जैसे आप मॉक टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करते हो, तो उसी तरीके से आप यहाँ पे अपने आंसर्स को एनालाइज कर सकते हो। साथ ही में आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड होगा, और जितने भी आप मतलब चैप्टर्स इसमें एक्सेस करोगे तो उन सभी का आपको फ्री वीडियो लेसन भी मिलेगा, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कर पाओ। यानी कि मैं आपको बता चुकी हूँ 4000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, TTA यानी कि टाइम टू आंसर आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि कौन से प्रश्न को कितना टाइम आपको देना है, आंसर की आपको देखने के लिए मिलेगी, और साथ ही में आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है और कौन से क्वेश्चंस को आपको छोड़ना है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना इज़ नॉट नेसेसरी। इसमें आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चंस को आप पिकअप कर सकते हो, ताकि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सको। क्योंकि एग्ज़ाम की सही स्ट्रैटेजी अगर आपको पता होगी तो उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर आप ये सब चीज़ों को कर सकते हो। और इसके अलावा आपको मिलेंगे यहाँ पे फ्री वीडियो लेसन्स, जिसमें हम आपको जो भी टॉपिक होगा उसको हम डिटेल आपको वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा अच्छे से कर सको। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बुक से रिलेटेड हैं, जो आपको इस बुक में देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। एंड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। पहला अथर्ववेद यानी कि जादुई सूत्र का ज्ञान, यजुर्वेद यानी कि यज्ञ सूत्र का ज्ञान, ऋग्वेद स्तुति के भजन का ज्ञान, और सामवेद जिसमें है विज्ञान का ज्ञान। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो मिलान है वो गलत है।
हमें पता है कि जो वेद है वो 4 हमारे पास होते हैं, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको ध्यान रख के बताना है कि इनमें से कौन सा उसका की फीचर नहीं है। और इस क्वेश्चन को करने का आपके पास टाइम है 21 सेकेंड। ये TTA यानी कि टाइम टू आंसर, ठीक है। और टाइम टू आंसर इस क्वेश्चन का कितना है आपका 21 सेकेंड। तो 21 सेकेंड में इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, समझना है और इसके आंसर्स को देना है। तो इसका राइट आंसर होगा सामवेद, यानी कि विज्ञान का ज्ञान, उसमें ऐसी कोई बात नहीं कही हुई है, तो इसका जो गलत मिलान है वो है सामवेद का। फिर सेकंड प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। इन इंग्लिश इसको हम मोहनजोदारो भी बोलते हैं, कि किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 9 सेकेंड, यानी कि 9 सेकेंड में आपको आंसर को पढ़ना है, समझना है एंड देन उसके ऑप्शंस को देखकर उसका आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिंधु, यानी कि जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन कवि ने अभिज्ञान शकुंतलम को लिखा है। टाइम है आपका 8 सेकेंड, यानी कि 8 सेकेंड में आपको समझना है, देखना है और बताना है इसका राइट आंसर। तो अभिज्ञान शकुंतलम ये बुक किसकी लिखी हुई है, एंड दी ऑप्शंस आर भास, आर्यभट्ट, शूद्रक और कालिदास। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कालिदास, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन ग्रंथ संस्कृत ग्रंथ कौन सा है, एंड दी ऑप्शंस आर अर्थशास्त्र, सुश्रुत संहिता, रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम। तो ध्यान रखना, चिकित्सा से रिलेटेड जब भी कोई चीज़ आएगी तो आपको वहाँ पे ऑप्शन याद रखना है सुश्रुत संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विपास किस नदी का ऋग्वेदिक नाम है। इसका जो टाइम एलोकेशन है वो है 12 सेकेंड, यानी कि 12 सेकेंड में आपको बताना है इसका राइट आंसर। और इसके ऑप्शन है चिनाब, झेलम, व्यास और रावी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका व्यास, यानी कि व्यास नदी का जो पुराना नाम है वो है विपासा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है, यानी कि भगवान गौतम बुद्ध इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। टाइम है आपका 8 सेकेंड। 8 सेकेंड में आपको समझना है और बताना है, एंड द राइट आंसर इज लुम्बिनी। तो लुम्बिनी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी है। इसके ऑप्शन है आपके मैगस्थनीज, चाणक्य, अरस्तु या इनमें से कोई नहीं। इंडिका पुस्तक समझ के बहुत लोगों को इसका आंसर पता भी होगा। टाइम ड्यूरेशन है 7 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक धर्म को किस रूप में भी जाना जाता है, एंड दी ऑप्शंस आर बुद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मणवाद या हेडोनिज्म। तो इसका जो टाइम एलोकेशन है वो है 13 सेकेंड, यानी कि 13 सेकेंड में आपको इसका आंसर बताना है। तो वैदिक धर्म को हम जानते हैं ब्राह्मणवाद के नाम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1921 में मोंटगोमेरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर कौन सा था, यानी कि 1921 की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो फेमस साइट थी वो क्या थी, आपको ये टाइम पीरियड याद होगा। रावी नदी के किनारे इस टाइम पे क्या थी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई थी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपकी सिविलाइजेशन है, सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, उसमें से एक स्थान था आपका हड़प्पा, जिसकी खोज हुई थी 1921 में। और किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त प्रथम को उसके पुत्र, जिनका नाम आपको बताना है, उसके द्वारा स्थानांतरित किया गया था। टाइम एलोकेशन है 13 सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समुद्रगुप्त। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृच्छकटिक ये किसके द्वारा लिखा गया है। बुक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसी पर्सपेक्टिव में ये है कि मृच्छकटिक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, एंड टाइम एलोकेशन इज 9 सेकेंड। ऑप्शन आर कालिदास, बिल्हाना, शूद्रक या भाष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शूद्रक। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसके द्वारा बनाया गया है, एंड दी ऑप्शन आर मनु, विश्वामित्र, कौशितकीय या उद्धृति। इसमें टाइम एलोकेशन ये है 11 सेकेंड। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विश्वामित्र, कि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र को कंपोज किया है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके स्मार्ट टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें आपको टाइम एलोकेशन और साथ ही में इसका डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अब ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, और साथ ही में आप सब्सक्राइब करना ना भूलें ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को। तो हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।